मैं आफ्ताब मलिक। आज हम डिस्कस करेंगे सल्तनत काल की मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत आता है और मेनली ISPCS में क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। ये तो सल्तनत काल की जो मंत्रिपरिषद थी उसको नाम दिया गया था मजलिस खलवत। तो पूछते हैं सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस खलवत के नाम से। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था जो सुल्तान होता था शासन का सर्वे सर्वा, उसको शासन चलाने में मदद के लिए इसका रोल था। अब पूछते हैं कि वो कौन कौन से मंत्री होते थे, उनके क्या पद थे, उनका कार्य क्या था। तो इनमें जो सबसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो सबसे मुख्य पद था वो था नायब मुमलिकत का। और ये पद आज का प्रधानमंत्री का पद कहलाता है। जैसे आज हमारा PM होता है, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री का पद होता है, ये पद नायब मुमलिकत के नाम से जाना जाता था। और ये सारे ही विभागों का हेड हुआ करता था। एक पद आता है आरिज ममालिक के नाम से। पूछते हैं ये क्या पद था? तो आरिज ममालिक जो होता था वो आज जो रक्षा मंत्री होता है वो पद हुआ करता था। तो और इसका जो विभाग था वो दीवाने अर्ज कहलाता था। और इस पद को बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने, जिसने दिल्ली सेना का पुनर्गठन किया था, उसने इस पद की शुरुआत की थी। एक पद आता है वजीर। तो वजीर जो होता था ये आज का फाइनेंस मिनिस्टर या मुख्य मंत्री भी इसको कहते थे। लेकिन ये जो होता था ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। और इसका जो विभाग होता था वो दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था। और इसके कार्य लगान वसूली और वेतन पेमेंट, ये सब कार्य इसके हुआ करते थे। एक जो मंत्री था वो दीवाने इंशा के नाम से जाना जाता था। और ये दीवाने इंशा जो होता था ये शाही पत्र व्यवहार करने वाला मंत्री हुआ करता था, जो राजा की ओर से जो जो पत्र और जो संदेश भेजे जाते थे उन सबको अंजाम देता था। एक मंत्री वरीद ममालिक के नाम से हुआ करता था। ये वरीद ममालिक जो था ये सूचना और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। और इसकी सहायता के लिए अनेक जो अधिकारी होते थे वो वो वरीद कहलाते थे। एक पद या एक मंत्री जो था वो सदर उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। ये सदर उस सुदूर जो मंत्री होता था ये जो धर्म और दान विभाग होता था उसका अध्यक्ष कहलाता था। और इसका काम होता था शरीयत का पालन कराना और जो धार्मिक स्थल हैं उनकी देख रेख करना। एक पद हुआ करता था काजी ममालिक का। ये काजी ममालिक जो था ये मंत्री होता था न्याय विभाग का। और इसका विभाग दीवान क़ज़ा कहलाता था। और दिल्ली सल्तनत में मोस्टली ऐसा रहा है कि क्या सदर सुदूर और काजी ममालिक ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को सौंप दिए जाते थे। एक पद दिल्ली सल्तनत में दीवाने वकूफ़ का था। और ये इस पद का सृजन या क्रिएट किया था इस पद को जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसका काम था जो जो एक्सपेंसिव थे दिल्ली सल्तनत के या जो व्यय थे उनके कागजात तैयार करना, उनकी देख रेख करना। एक पद दीवाने मुस्तखराज कहलाता था। और पूछते हैं इस पद को किसने क्रिएट किया था, किसके समय शुरू किया गया था? ये पद अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। इसका जो काम था वो ये था कि जो पिछली जो लगान बकाया पड़ी हुई थी उसकी वसूली के लिए पद सृजित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके द्वारा जो पिछले समय के जो बाकी लगान पड़े हुए थे, जो नहीं दिए गए थे, उन सबको वसूल दिया था। एक पद दीवाने अमीर कोही के नाम से आता है। ये मंत्री होता था कृषि विभाग का, और इस पद की शुरुआत या इसका प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। ये कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, कृषि विभाग की देखरेख करता था, और कृषि विभाग दिल्ली सल्तनत में कहलाता था दीवाने कोही के नाम से। एक पद था दीवाने बंदगान। ये दीवाने बंदगान पद पहले से नहीं था, इस पद को शुरू किया था फिरोज तुगलक ने, और इसका काम था जो दास होते थे उनकी देखरेख करना। और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं कि वो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसे दास रखने का विशेष शौक था। वो फिरोज शाह तुगलक था, और इसके दरबार में ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि 1,80,000 दास हुआ करते थे। एक मंत्री हुआ करता था दीवाने इस्तेकाक। ये दीवाने इस्तेकाक जो था ये पेंशन विभाग का अध्यक्ष था, और इसका कार्य था पेंशन की व्यवस्था करना। इस प्रकार से ये कुछ मुख्य पद हुआ करते थे जो दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद के सदस्य हुआ करते थे। इस वीडियो के साथ मैं रुखसत लेता हूँ।